हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, हम आपके साथ जो आज इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं, ये आपके मासिक लव राशिफल को लेकर के है ये चर्चा, अप्रैल 2022 की। और अभी जो हम आपसे बात करेंगे विशेष तौर पे ये करेंगे तुला राशि के जो लोग हैं, तुला लगन राशि। अब तुला लगन राशि हमने कहा है तो ये भी बता दें आपको कि ये चंद्र राशि पर आधारित नहीं है राशिफल, पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है। यानी कि लगन राशि कैसे देखें, आपका जो जन्म कुंडली है, आपकी जो जन्म पत्रिका है, आपका जो हॉरोस्कोप है, उसमें जो पहला घर है, फर्स्ट, जिसको हम लगन भाव कहते हैं, वहाँ पर जो नंबर लिखा होगा वही आपकी लगन राशि है। अगर वहाँ पर 7 लिखा है तो आपकी लगन जो राशि है वो तुला है, लिब्रा। और अब हम बात कर रहे हैं तुला लगन राशि के जातकों के विषय में, और आपको बताएंगे कि आप जो तुला लगन के जातक हैं, इस अप्रैल 2022 में आपके लव अफेयर्स की क्या स्थिति रहने वाली है, और अगर आप कोई नई रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो उसके लिए ग्रहों का कितना आपको सपोर्ट मिलेगा, कितने आपके एफर्ट जो है वो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर आप पूर्ण रूप से सिंगल हैं, आपका कोई दूर तक मित्र नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं बना है अभी तक किसी भी कारणवश, तो क्या इस महीने इस बात की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप कुछ अगर विचार कर रहे हैं या दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं या आपने किसी को पसंद कर लिया है तो आप उसमें अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको सक्सेस मिल जाए आपकी इच्छा के अनुसार। बात करेंगे जो मैरिड कपल्स हैं उनके विषय में, उनका मैरिड लाइफ कैसा जाने वाला है अप्रैल 2022 में तुला लगन के जातकों का। बात करेंगे जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, जो ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं या फिर जाना चाहते हैं, उनकी स्थिति के विषय में बात करेंगे। और फिर अंत में बात करेंगे आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं कि उनकी क्या स्थिति रहेगी, क्या वे दोबारा से एक दूसरे के करीब आ पाएंगे, एक दूसरे से उनका मुलाकात मिलना जुलना हो पाएगा, या इस महीने संभावना नहीं है। इस बात की चर्चा होगी। तो आइए सबसे पहले लेते हैं जो सिंगल जातक हैं तुला लगन के, उनके विषय में बात करते हैं, बताते हैं कि क्या स्थिति रहेगी। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जो सिंगल हैं, कि इस महीने आप के दिल और दिमाग में पूरे महीने काफ़ी आप रोमांटिक भी रहेंगे, काफ़ी रोमांटिक रहेंगे। लेकिन रोमांटिक के साथ साथ इस महीने की 13 अप्रैल तक रोमांटिक मूड तो रहेगा आपका, विचार तो रोमांटिक रहेंगे, साथ साथ कुछ ऐसे विचार भी बार बार आएंगे मन में, आपके दिल और दिमाग में, कि भाई कहीं भाई ऐसा तो नहीं है कि मेरे ये जो विचार आ रहे हैं या मैं जिसको पसंद करता हूं या करती हूं, अगर मैंने कहीं अपनी इच्छा वहाँ उनको बताया, अपनी इच्छा के बारे में अपना व्यू पॉइंट उनके सामने रखा मैंने, तो क्या ये सही होगा? आप अपने आप से ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गुरु विराजमान है 13 अप्रैल तक। वो आपको एक तरीके से गुरु अंकुश लगाएंगे। अंकुश इस बात का लगाएंगे कि आपसे कोई गलत स्टेप आप ना ले लें जल्दबाजी में, या कुछ अधिक रोमांटिक होकर के कुछ ऐसा जल्दबाजी में स्टेप ना ले लें जिससे आगे के टाइम में आपको उसका नुकसान उठाना पड़ जाए। तो यहाँ पर गुरु इस बात पर अंकुश लगाएंगे, लेकिन गुरु अंकुश लगाएंगे सिर्फ 13 अप्रैल तक। 13 अप्रैल के बाद गुरु निकल जाएंगे यहाँ से, अपनी स्वयं की राशि में चले जाएंगे वो यहाँ से निकल करके मीन राशि में। और 13 तारीख के बाद आप कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक मूड में रहेंगे, कुछ ज़्यादा ही मित्रता बढ़ाने के मूड में रहेंगे, और अपनी ओर से आप बहुत उतावले भी हो सकते हैं कि भाई। और देखिए, ऐसा नहीं है कि सामने से भी आपको रेस्पॉन्स मिलेगा, यानी कि जो आपका साथी है जिसमें आपका इंटरेस्ट आप शो कर रहे हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ,
उधर से भी आपको रेस्पॉन्स तो मिलेगा, लेकिन इस बात की संभावना थोड़ी सी उसमें डाउट है कि अगर आप प्रपोज करते हैं तो ये प्रपोजल आपका एक्सेप्ट हो जाए। इस बात को लेकर के थोड़ा सा अभी संशय है। हो सकता है कि बाकी सारी चीज़ें आपको अपने अनुसार नज़र आएं और आपको ऐसा महसूस हो कि भाई सब चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग चल रही हैं, मुझे तो कुछ भी गलत नहीं दिखता, सब कुछ ठीक चल रहा है मेरे अकॉर्डिंग। ऐसा फील होने के बाद भी आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए, इस बात की संभावना कम है। चीज़ें चलती रहेंगी, आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से भी, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखें कि एक लिमिट तक तो हर चीज़ अच्छी होती है, लिमिट क्रॉस ना हो। बस यहाँ पर इतना सा सुझाव हम आपको देना चाहते हैं। अब बात करेंगे जो ऑलरेडी जिनकी रिलेशनशिप चल रही है, जो ऑलरेडी लव अफेयर्स में है। इस अप्रैल 2022 में आपके ये जो रिलेशन है ये किस हद तक जाएंगे, कहीं इसमें कोई समस्या तो नहीं खड़ी होने वाली है। तो देखिए साथियों, ये जो महीना है आपकी रिलेशनशिप को लेकर के, थोड़ा सा ये कहा जा सकता है कि एक तरीके से जो आप चाहते हैं, जिस प्रकार से आप अपनी रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं, उस हिसाब से तो इस अप्रैल माह में आपके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें चलें, इस बात की संभावना बिल्कुल नहीं है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि आपकी ओर से आप पूरी कोशिश आपकी रहेगी कि आपका मित्र जो है, जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप है, आप उसको पूरा टाइम दें। आपके पास टाइम भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये आवश्यक नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके लिए आप टाइम निकाल रहे हैं, जिसको आप मतलब चाहते हैं कि उनके पास भी इतना समय आपके लिए हो अवेलेबल, या वो आपके लिए हर समय अवेलेबल हो, इस बात का यहाँ पर डाउट है। तो ये एक तरफा कुछ ज़्यादा लग रहा है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ब्रेकअप जैसी बात मैंने नहीं की है कि भाई सेपरेशन, ब्रेकअप, ऐसा कुछ नहीं है, दूर दूर तक भी मुझे तो नहीं दिखाई देता। जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर कहता हूँ। हाँ, लेकिन बस इतना है कि आपकी तरफ से तो पुरजोर कोशिश रहेगी, लेकिन उधर से उसी तरीके से आपको वो रेस्पॉन्ड करें, इसमें संशय है, इसमें डाउट है। तो इसीलिए पूरी तरीके से अगर देखिए आप सोच रहे हैं कि भाई मैरिज की बात सोच रहे हैं, तो जब अभी तो मिलने जुलने में ही थोड़ी समस्या हो रही है, एक मतलब टाइम की प्रॉब्लम हो रही है कि वो आपके लिए अवेलेबल हैं या नहीं है, ये भी डाउटफुल है। मुझे तो नहीं लगता कि वो अवेलेबल रहेंगे इस महीने आपके लिए, जैसा आप चाहते हैं उस हिसाब से। तो मैरिज की तो बात बहुत दूर की हो गई, मैरिज का भी कोई योग नहीं है। हाँ, 14 तारीख के बाद आपकी तो कोशिश रहेगी कि भाई मैरिज भी हो, लेकिन मैरिज होने के लिए भी तो थोड़ा सा ग्रहों का सपोर्ट तो चाहिए ना। सिर्फ वो बातें जितनी भी होंगी वो सब इन द एयर होंगी और आगे चीज़ें बढ़ नहीं पाएंगी, खाली माइंड में ही चलती रहेंगी, प्लान ही बनते रहेंगे, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगी। इम्प्लीमेंट होने में समस्या है, प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं जो मैरिड कपल्स हैं, उनका कैसा रहेगा। देखिए, मैरिड कपल्स की जहाँ तक बात है, मैरिड कपल्स का बहुत अच्छा चलने वाला है। पहले 15 दिन जो हैं अप्रैल के, वो थोड़े से दिक्कत रह सकते हैं, यानी कि दिक्कत इन द सेंस कि आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके हेल्थ को लेकर के कुछ इशू बन सकते हैं छोटे मोटे। 15 तारीख के बाद बहुत अच्छा रह जाएगा, बहुत अच्छा। आपका वैवाहिक सुख आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाला है 15 तारीख से लेकर 30 अप्रैल के बीच का जो समय है। तो मुझे वैवाहिक संबंधों में किसी प्रकार का भी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आता। और दूसरी बात यहाँ पर एक और क्लियर कर देना चाहते हैं, वो ये कि अगर पहले से कुछ समस्याएं चल रही हैं वो भी सॉल्व होंगी, और विशेष रूप से 15 तारीख से चीज़ें नॉर्मल होंगी। टेंशन है तो रिड्यूस होगी। अब आगे की बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी बताना चाहता हूं मैं आपको साथियों कि ये
1 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल के बीच में का जो समय है, इसमें तो ये रिलेशनशिप आपकी जो एक्स्ट्रा मैरिटल वाली जो अफेयर्स की जो चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगी। इसमें आप बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। हालांकि आप पूरे रोमांटिक मूड में रहेंगे, पूरी आपकी कोशिशें रहेंगी, लेकिन उसी हिसाब से आपको प्रोग्रेस आपकी हो नहीं पाएगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि 14-15 तारीख से लेकर माह के अंत तक चीज़ें काफ़ी सही रहेंगी और उसका आप काफ़ी एंजॉय करेंगे अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ को लेकर के। लेकिन बस एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा सुझाव देना चाहता हूँ कि ये जो मैंने ये तो कह दिया कि आप एंजॉय करेंगे, लेकिन थोड़ी जो अपनी सोच है 14-15 तारीख से लेकर अप्रैल से माह के अंत तक की बात कर रहा हूँ, बीच की जो आपकी सोच का मतलब क्या, जो जिसके साथ आप चल रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, उनको लेकर के जो आपकी सोच है वो गलत नहीं होनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, उनको लेकर के आपके विचार सोच सही होनी चाहिए। अगर कहीं आपके विचारों में उनको लेकर के कुछ गड़बड़ पैदा होती है तो फिर ये आपके लिए भी और आपके रिलेशनशिप दोनों के लिए ये अच्छा खासा टेंशन बन जाएगा, तनाव वाली स्थिति। तो वो चीज़ आप उससे अपने आप को दूर रखें। अब आते हैं अंत में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर कि आप पहले एक साथ थे, इकट्ठा थे, लेकिन बाद में किसी कारणवश दूर चले गए या होना पड़ा, जो भी वजह रही हो। अब आपकी इच्छा पूरी रहेगी इस महीने साथियों कि आप अपने उस पार्टनर, अपने उस फ्रेंड्स, अपने उस मित्र से दोबारा संपर्क करें और आप संपर्क करने के बाद आप उनके साथ मिलें, उनके साथ आपकी मीटिंग हो और धीरे धीरे पहले जैसे ही जो रिलेशनशिप है वो रेस्टोर हो। इस बात को लेकर के आपके प्रयास तो पूरे रहेंगे, लेकिन क्या होगा 13 अप्रैल तक जो भी आपके प्रयास रहेंगे, कहीं ना कहीं एक आपको अंदर से इंट्यूशन भी होगा कि नहीं छोड़ो यार, पता नहीं मैं जो कहूँगा, पता नहीं वो जो मेरी बात, मैं अपनी बात बोलूँगा, पता नहीं उसको वो किस वे में लें ना लें, क्या रेस्पॉन्स होगा उधर से, क्या नहीं होगा, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा। तो ये 13 तारीख तक तो थोड़ा सा ये चीज़ें भी रहेंगी आपके साथ। और 13 तारीख के बाद जैसे ही गुरु राशि अपना परिवर्तन करेंगे, अपना राशि चेंज करेंगे, तब थोड़ा सा आप कुछ ज़्यादा ही एनर्जेटिक हो जाएंगे, कुछ एक्साइटेड ज़्यादा हो जाएंगे और आप बहुत जल्दबाजी भी करेंगे कि मैं बहुत जल्दी कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, मिलने की कोशिश करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि उधर से रेस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी जो आप चाह रहे हैं। एकदम मिलना, कहीं आप भी आ जाएं, वो भी पहुंच जाएं, वो भी आपके लिए अवेलेबल हों, आप भी हों, तो ये सब इतना जल्दी नहीं होने का मुझे लगता है संभावना। इसमें टाइम, इट विल टेक टाइम, ये समय लगने वाली चीज़ें हैं, इसमें समय लगेगा। और अभी ग्रहों की जो स्थिति मैं देख पा रहा हूँ उसके बेस पर मैं कह सकता हूँ कि अभी इसमें समय है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप तुला लगन के जो जातक हैं, यानी कि लिब्रा असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनका मासिक लव राशिफल अप्रैल 2022 का। मेरे प्रिय साथियों, ये जो राशिफल है आपको अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और अगर आप ये चाहते हैं कि आने वाले समय में जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनते हैं उनकी नोटिफिकेशन और वो वीडियोस सीधे आप तक पहुँचें, तो फिर आप दबाइए इस बेल आइकन को। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।